नमस्कार, मैं गौरव आनंद। आप देख रहे हैं सत्व समाचार। अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी के बाद जो उनको बेल मिली, तो बेल के बाद भी उन्होंने ये कहा कि हम बेल नहीं लेंगे। कारण ये थी कि सशर्त जमानत दी गई थी। अब सशर्त जमानत क्या होता है, इसके साथ ही उन्होंने बेल क्यों नहीं लिया, या फिर क्या कानूनी दावपेच होता है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मनोज कुमार पांडे हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और इन सारे मुद्दों पे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर धरना पे बैठे हुए थे, आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, उसके बाद पुलिस आती है और जबरन उनको उठा करके ले जाती है, और जब उनकी कोर्ट में पेशी होती है उनको जमानत भी दे दिया जाता है, सशर्त जमानत जी। इसके बावजूद प्रशांत किशोर जो है इसको इनकार कर देते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये सशर्त जमानत क्या होता है जी। जैसा कि खबरें आ रही है जी मीडिया के माध्यम से, इसमें है कि प्रशांत किशोर को अरेस्ट किया गया, पुलिस ने अरेस्ट किया और उन्हें जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये कानूनी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अगर जो है हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है उसे कोर्ट में पेश करना अनिवार्य हो जाता है। तो उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जो है इस शर्त पे शायद जमानत दी है कि जो है वो पुनः जो है उस धरने पे नहीं बैठेंगे, किसी भी धरना में शामिल नहीं होंगे। तो ये भी एक अलग पहलू है। लेकिन कोर्ट ने इस शर्त पे उनको जमानत दिया, तो जो है बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा गया। तो बेल बॉन्ड जो है, जब कोई भी अदालत जो है किसी भी व्यक्ति को बेल ग्रांट करती है, चाहे निचली अदालत हो या पटना उच्च न्यायालय हो, तो उसमें जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है बेल बॉन्ड का प्रावधान होता है जी। उसमें कुछ शर्तें रखी जाती है और जो है उस बेल बॉन्ड को भरना काफी अनिवार्य होता है कानूनी रूप से जी। तो बेल बॉन्ड जो है भरने को कहा गया प्रशांत किशोर जी से, और इस शर्त पे उन्हें बेल दी गई। तो बेल बॉन्ड तो हर हाल में भरना ही है, ये कानूनी प्रक्रिया है, शर्त हो या ना हो, लेकिन बेल बॉन्ड जो है उसको फिल करना ही पड़ेगा। और जो है तभी कोर्ट के द्वारा दिया गया बेल जो तो है। इसमें सर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको जो है इस तरीके का जमानत नहीं चाहिए, बल्कि उसमें कुछ संशोधन चाहिए। जिन्होंने ऑर्डर को पास किया, जिन्होंने ऑर्डर दिया, उनका ये कहना है कि हम इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, आपको जहां जाना है जहां जाइए। तो इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, ये अब इसका दो पहलू हो गया। या तो प्रशांत किशोर जी बेल बॉन्ड को फिलअप करें और जो है वो जमानत पे बाहर रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर वो बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो वो जो है पुलिस पुनः उनको जो है हिरासत में ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, और जो है उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जा सकता है। या एक ऑप्शन प्रशांत किशोर जी के सामने ये भी है कि बेल बॉन्ड में जो शर्त दी गई है जी, उस शर्त को हटाने के लिए वो पटना उच्च न्यायालय में जा सकते हैं जी। वो पटना उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं, पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं जी कि इस शर्त को जो निचली अदालत ने दिया है, इस शर्त को जो है हटा दिया जाए। अब जहां तक सवाल है शर्त का है जी, तो जो है धरना और प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और शांतिपूर्ण धरने पे बैठना, ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। हाँ, और ऐसी शर्त कोर्ट ने लगाई है, मेरे ख्याल से बहुत ही उचित शर्त नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति का कि अपने ग्रीवांसेस को जो है धरना या शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन के माध्यम से जो है करना। हाँ, तो इसके लिए जा सकते हैं जी। तो एक सवाल और है सर कि जैसे कि जो अधिकारी लोग हैं और जो गिरफ्तार करने के लिए गए थे, तो उनका ये कहना है कि प्रशांत किशोर को पहले नोटिस भेजी गई थी और उसमें ये बताया गया था कि आप जिस क्षेत्र पे या जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो है, लेकिन आप वहाँ पे धरना नहीं कर सकते हैं जी। इसके बावजूद उन्होंने नहीं माना। नोटिस किसको लेकर के उन्होंने भेजा था? देखिए, नोटिस पुलिस ने दिया होगा जी, और पुलिस ने दिया होगा नोटिस, पुलिस या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जहाँ से भी नोटिस गई होगी, तो ठीक है, उसमें है कि नोटिस का पालन कानूनी रूप से होना चाहिए था।
अगर प्रशांत किशोर जी ने जो है उस स्पॉट को नहीं छोड़ा और कहीं जाके और धरना प्रदर्शन नहीं किया जी तो जो है तो पुलिस को तो अधिकार है ही कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है नोटिस के उनकी अवमानना होने पे, नोटिस को नहीं माने जाने पे, और जो है उन्हें कोर्ट में तो पेश करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के सामने ऑप्शन खुला हुआ है, या तो वो पुलिस फिर से उन्हें गिरफ्तार करे और जो है फिर से उन्हें कोर्ट में पेशी की जाए। अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें जो है फिर जो है उन्हें भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत जो है जिस भी धारा का वायलेशन उन्होंने किया है उसके तहत जो है वो उनको जो है कस्टडी में लिया जा सकता है और उनको सजा दी जा सकती है। उसके लिए तो सर इसमें कोई कानून है क्या कि कितने दिनों तक उनको जो है रखा जा सकता है? बेल बॉन्ड में एक कंडीशन जरूर होगा मेरे ख्याल से कि इतने दिनों के अंदर आप जो है इस बेल बॉन्ड को फिल कर दीजिए और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए, नहीं तब तो बेल जो है वो कैंसिल माना जाएगा, बेल जो है वो टूट जाएगा। तो उसमें जरूर कंडीशन होगा कुछ दिनों का। बेल टूट जाने के बाद क्या होगा सर? बेल टूट जाता है तो पुलिस के पास ऑप्शन है कि वो पुनः उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इन द मीन टाइम अगर पटना हाई कोर्ट नहीं जाते हैं प्रशांत किशोर और कोई रिलीफ पटना हाई कोर्ट से नहीं ग्रांट होती है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से जी, तो इस कंडीशन में पुलिस उन्हें फिर पुनः गिरफ्तार कर सकती है। जी, तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से प्रशांत किशोर को राहत मिल सकती है। वो अगर उनको निचली अदालत से न्याय नहीं मिला है या फिर उस न्याय में उनको लगता है कि कुछ संशोधन होना चाहिए, तो इसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। वो पटना हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां जो है इस मुद्दे को, इस बात को रख सकते हैं कि हमको जिस तरीके से निचली अदालत से आदेशित किया गया है, जो आदेश दिया गया है, वो हम नहीं मानना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। जो भी कानूनी है, कानूनी कार्रवाई है, वो किया जाना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसके बाद उनको जेल जाना पड़ सकता है, पुलिस आई कर सकती है। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।